कल इस साल का सस्ता सोना मिल रहा था। मेरे कहने का मतलब, कल आपके पास एक मौका था सस्ता सोना खरीदने का इस पूरे कैलेंडर ईयर में, जिसे किसी ने कैपिटलाइज नहीं किया और उसके कारण मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। आइए कुछ मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का। पहले जान लेते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है क्या। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को आरबीआई इशू करता है। और क्यों करता है आरबीआई से इशू? एज एन अल्टरनेटिव टू फिजिकल गोल्ड। अल्टरनेटिव टू फिजिकल गोल्ड का मतलब कि आप घर में सोना रखते हैं, गले में पहनते हैं, इसकी जगह आरबीआई आपको पेपर फॉर्म में गोल्ड बेचता है। जरा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। पेपर फॉर्म में गोल्ड बेचने का मतलब एक पेपर जो कि आपको मालिक बनाता है 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम के सोने का। अब आप बोलोगे क्या सोने में इन्वेस्ट करना अच्छा है? बिल्कुल। आपको ना मेकिंग चार्जेस लगते हैं, ना फिजिकली बैंक में लॉकर्स में आपको सोना रखना पड़ता है, ना घर में रखना पड़ता है, तो चोरी तो हो ही नहीं सकता। मोर ओवर एसजीबीज टैक्स फ्री भी हैं। आप कभी फिक्स डिपॉजिट करो, कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, कभी सोने में भी इन्वेस्ट करो, कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। और सोने में इन्वेस्ट अगर करना है तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। एक और बात, अगर आप 8 साल के बाद एसजीबी को रिडीम करते हो तो आपको एसजीबी टैक्स फ्री भी होता है। उस पर जो एप्रिशिएशन मिलेगा उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक और फायदा है, गोल्ड बॉन्ड्स आपको सालाना 2.5% इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का लॉक इन पीरियड कितना होता है? लॉक इन पीरियड में आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास डेमट अकाउंट है तो आप उसका भी बाई और सेल कर सकते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल है, तो आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक पर जाकर उसे 8 साल के बाद तोड़ सकते हैं और जो बढ़ा हुआ एप्रिशिएटेड अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हालांकि उसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को आप बैंक में भी जाकर 5वें साल के बाद एग्जिट किया जा सकता है, लेकिन उस समय जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा। आप ये एसजीबीज खरीद कहाँ से सकते हैं? एसजीबीज यानी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड परचेस करने के लिए आप आरबीआई की साइट पे जा सकते हैं, नहीं तो डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं जहां आप जाकर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। मैंने आपको एसजीबी के बारे में तो बता दिया, अब मैक्सिमम लिमिट आप कितना एसजीबी खरीद सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट of SGB for individuals is 4 kg and for Hindu undivided family is also 4 kg। 4 kg इंडिविजुअल्स खरीद सकते हैं और 4 kg HUF भी खरीद सकते हैं। ट्रस्टी हो एक ट्रस्ट में तो आप क्या ट्रस्ट 20 kg तक SGB में इन्वेस्ट कर सकता है। डू बिलीव अब आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पता चल गया होगा और अगली बार आरबीआई का जब ट्रांचे आता है तो आप एसजीबी जरूर बाई करेंगे। और हम बैंकर्स को परेशान ना करें प्लीज़, जाकर कुछ एसजीबी खरीद लें, आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। होप यू लाइक दिस वीडियो।